हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पॉली का मीन्स क्या होता है। पॉली का मीन्स होता है मैनी। नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स। तो सबसे पहले हम टर्म्स को देखते हैं। टर्म्स क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हिंदी में बोलते हैं इसको पद। पद के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करें अगर हम, सबसे पहले आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि इसके अंदर बस एक पद होता है। हिंदी में इसको एक पद बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने x ले लिया, x की पावर 2 ले ली, 2x ले लिया, 3x स्क्वायर ले लिया, 5y स्क्वायर ले लिया। तो ये क्या सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? ये मोनोमियल के एग्जाम्पल है, जब एक ही टर्म होगी आपकी। सेकंड देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि द्विपद, जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी। अब दो टर्म्स का मतलब जब आपका कोई ऑपरेशन लग जाएगा प्लस या माइनस, x प्लस 2, इसके अंदर आपकी दो टर्म्स हो गई। यहां पर आपको डिग्री नहीं देखनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x प्लस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या है? सारे आपके बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रीनोमियल्स। ट्रीनोमियल्स क्या होते हैं? आपके त्रिपद, जिसके अंदर तीन टर्म्स होंगी। मतलब कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसमें तीन टर्म्स हो गई आपकी। इसमें दो ऑपरेशन लगे हुए हैं आपके प्लस, तो आपकी तीन टर्म हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दूसरा देखिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ट्रिनोमियल की दे रखी है। एक आपका हो गया टी स्क्वायर प्लस 5t+4, ये भी आपका क्या हो गया? ट्रिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्म्स आपने समझ लिए हैं। यहां पर हमें देखना है पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स जिसके अंदर होती हैं। ये क्या है? उसका टर्म दे रखी है, एक टर्म दे रखी है, दो टर्म वाले बाइनोमियल, तीन टर्म वाले ट्रिनोमियल हो गए। इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात, यानी कि ये इसकी पावर होती है। अब आपको पावर के अकॉर्डिंग करना है। तो जैसे कि हमारा होता है, सबसे पहले हमारा लीनियर होता है। लीनियर के अंदर क्या होता है आपका? यानी कि रेखिक। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर पावर्स की बात आ रही है और यहां पर टर्म्स की बात आ रही है। तो इसके अंदर हमारा होता है कि पावर एक होनी चाहिए। जैसे कि x प्लस 2, इसकी पावर कितनी है? एक है। x प्लस 5, y प्लस √2, y प्लस √5y स्क्वायर, √5y ओनली स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा आपका? डिग्री उसकी 2 हो जाएगी। दूसरा देखते हैं हम, यानी कि इसमें क्या देखना है आपको? पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर। जब एक होती है तो लिखते नहीं है, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वाड्रेटिक कब बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि आपका द्विघाती। द्विघाती के अंदर क्या हो जाता है? आपकी पावर जो है मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ले लिया आपने, इसकी मैक्सिमम जो पावर आएगी वो 2 आएगी, प्लस सी ले लिया। टर्म्स नहीं देखनी आपको, यहाँ पर पावर देखनी है आपको मैक्सिमम। तो ये होगा जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2, 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 3। ये आपका क्या हो गया? ये पावर आपकी मैक्सिमम कितनी है? 2 है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल में ये तो सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल दे रखे हैं आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब जैसे क्यूबिक आ गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती, जिसके अंदर पावर कितनी होगी आपकी? 3 होगी। तो इसमें क्या करेंगे? ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। मतलब पावर अगर 3 है तो क्यूबिक में काउंट होगा। जैसे कि x³ प्लस 5x, टर्म्स नहीं देखनी आपको, यहाँ पर पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है। जैसे कि
वाई क्यूब प्लस 2y+5, ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पावर कितनी है, मैक्सिमम 3। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वेरिएबल जो है किन कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका, वेरिएबल अगर रूट के अंदर आ रहा है जैसे कि 5x² प्लस 3√x रूट में आ जाएगा तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर कम से कम आपकी 1 होनी चाहिए। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। अगर आपका 5x² प्लस 3/x है, अपॉन में पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है, आपको ध्यान रखनी है कि अगर वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, अपॉन में दे रखा है वेरिएबल तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। आइए ग्राफ में इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। अगर आपको कंडीशन दे रखी है लीनियर वाली लाइन आपको एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके, यानी नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा इसका। ये एक्स एक्सिस पर कट करके जा रही है, कहीं से भी कट करे एक्स एक्सिस पर एक बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी, 1 हो जाएगी इस कंडीशन में। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये लाइन आपकी कट कर रही है ओनली वाई एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 होंगे। एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगी वही आपके सॉल्यूशन होंगे, ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रही तो 0 हो गए। ये होता है लीनियर के केस में आपका होता है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उस केस में आपका क्या है, जीरोस ही नहीं निकलेंगे। दूसरा क्या होता है आपका, अगर आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर आपका, तो उसमें कंडीशन हमारी बनती है, जैसे पहली कंडीशन बन गई, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पैराबोला ही बनेगा इस केस में, पैराबोला बनेगा इस केस में। तो पैराबोला जब भी बनेगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 2 होंगे। अगर पैराबोला बनता है, ये किसी भी, ये अपवर्ड बन रहा है मान लो, डाउनवर्ड भी बन सकता है, ये डाउनवर्ड बनेगा आपका, तब भी आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, डाउनवर्ड बन रहा है ये आपका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके होंगे 2। इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दोनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, इस केस में आपके नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी बार भी ये टच हो रहा है नंबर ऑफ जीरो इतने ही आएंगे। इसमें एक कंडीशन आपको और ध्यान रखनी है, अगर ये एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है, मैंने आपको बताया पैराबोला है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन सबके जो हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। इन सारे केसेस में आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, क्योंकि ये पैराबोला दे रखा है तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, इसमें देखो, इसमें b² - 4ac = 0 वाली कंडीशन निकल गई इसमें, इस वाले में, इसमें b² - 4ac आपका 0 हो गया, तो क्या होते हैं इसमें इक्वल रूट्स होते हैं, दोनों आंसर आपके इक्वल आएंगे। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है आपके, तो इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, इस कंडीशन में आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, और इसमें क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे आपके, यानी दोनों आंसर इक्वल है, तभी तो वो एक जगह पे टच कर रहा है पैराबोला, तो आपके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ऐसे ही आपका क्यूबिक बन रहा है, अगर 3 कब होंगे, कोई फ्लुएंसी कर्व जा रहा है, वो 3 जगह टच कर रहा है, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बायोक्वाड्रेटिक में आपके 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ को देखकर जो है पता लगा लेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, क्योंकि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके 2 जीरोस निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, इनको क्या बोलते हैं, जीरोस। यहाँ पर आपको जीरोस बोलना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसमें बोलते हैं रूट्स यानी कि मूल। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, शून्यक। इसके 2 शून्यक होते हैं, अब इनका रिलेशन देख लेते हैं हम। इनका जो रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, यानी कि अल्फा का मतलब क्या हो गया, जीरोस दे रखा है इसका, ये बीटा भी जीरोस हो गया, इसको बोलेंगे हम सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस, आपको पता है बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसको बोलेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, सम दे रखा है शून्यकों का योगफल। तो ये क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर कहां पे है, ए के आगे है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको इस तरह से इसके सम का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। दूसरा आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी अपॉन में ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो यानी कि इसमें आएगा शून्यकों का गुणनफल, सी अपॉन ए होता है, सी क्या है आपका अचर पद है, ये आपका संख्या है, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर ये क्यूबिक भी होता, क्यूबिक वाला आपका कट गया है, तो इसमें 3 जीरोस निकलते थे, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोस आते थे आपके, लेकिन ये बार आपके सिलेबस में नहीं है, बस यही वाला आपके सिलेबस में है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी रिलेशन वेरीफाई करना होगा तो हम इससे करेंगे। और किसी भी पॉलिनोमियल में आपको अगर दे रखा है कि जीरोस दे रखे हैं, आपको जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल मतलब आपको बहुपद निकालना है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है कि आप इसमें पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। तो इसमें हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखे होंगे तो इसमें पुट करके कैसे निकलेगा और इसमें कैसे निकलेगा, दोनों तरह से कराऊंगा। इसमें भी आपको पहले जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के बाद आपको इसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो इस चैप्टर का इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।